सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दें। आमीन। आमीन। आज परमेश्वर जी एक बार फिर से हम सबको बड़ी महान और परमानेंट आशीष देने वाला है। आमीन। चलो आओ आज हम एक बार फिर से तैयार होकर परमेश्वर के आगे बैठे हैं, और जिस तरह हम कभी भी परमेश्वर के घर से खाली नहीं गए, इसी तरह हमें पूरा विश्वास है कि आज परमेश्वर में फिर कभी खाली नहीं रहने देगा। परमेश्वर हमें भरपूर आशीष से भरने वाला है। आज एक बार फिर से उस आशीष के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर की खासियत ये है कि वो हमें देना ज़्यादा जानता है, और हमारी खासियत ये है कि हम लेना ज़्यादा जानते हैं। चलो आज एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आते हैं मेरे पिता, और खुदा बाप से हम दुआ करते हैं कि आज हमें वो अपनी भरपूर महान और सदा की रहने वाली आशीष से भर दे। सभी प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना में चलते हैं। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए, तेरी पवित्र हजूरी के लिए। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं इस महान 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 अनुग्रह से भरपूर दिन के लिए मेरे पिता। खुदा प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज की उस खुराक के लिए जो हमें देने वाला है मेरे पिता। आज के इस वचन से पहले हम सबको जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय हम इकट्ठे बैठे हैं मेरे पिता, खुदा डेफिनेटली हम 2 या 3 से ज़्यादा है मेरे पिता, तू हमारे बीच में हाजिर भी है मेरे पिता। खुदा जितने हम तेरे बेटे बेटियां आज इस तेरे वचन को, इस जीवन की रोटी को, इस खुराक को जो सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो खाने वाले हैं मेरे पिता, उससे पहले हम सबके दिल, दिमाग, हाथों, मुंह और आंखों पर एक बार फिर से पूरा अधिकार कर ले मेरे पिता। और आज से प्रभु यीशु मसीह इस वचन से पहले खुदा पूरी तरह से हम पर अपना पूरा अधिकार कर प्रभु यीशु मसीह, और अब हम वही देखें जो हमें दिखाए, वही सुने जो तुमसे कहे, हमारे दिलों पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह, ताकि जब हम तेरा ये वचन पढ़े तो सीधा हमारे अंदर, दिलों के अंदर उतर जाए प्रभु यीशु मसीह जी, हमारे दिमागों में बस जाए प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा प्रभु जी जब हम तेरा ये वचन पढ़े उससे पहले हमारी आंखों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह। खुदा उससे पहले हमारे समझ को खोल दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम तेरे बच्चे इस वचन को सिर्फ पढ़ने या समझने वाले ना बने, बल्कि पूरी तरह इस पर अमल करने वाले बने। और आज का जो वचन तू हमें दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, पूरी तरह से हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और सदा की और हमेशा की आशीष से भर दे मेरे पिता। आज इस वचन के दौरान हम सब के रुझान से, शरीरों से, घरों से, परिवारों से, जीवनों से, जीवन साथियों से और आने वाली जनरेशन से हर तरह के अंधकार की शक्तियां टूट जाए मेरे पिता। और अब से हमारा तेरे प्रति जो रिलेशन है, तेरा हमारे साथ जो रिलेशन है, वो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक में नाम से सदा का बन जाए, और एक बाल बराबर दीवार भी तेरे किसी भी बेटे बेटी के बीच में और तेरे बीच में ना आने पाए मेरे पिता। जो मैं तेरे बेटा बलवीर और मेरे सामने जितने तेरे बेटे बेटियां बैठे हैं और जितने इस दुआ को सुन रहे हैं, तेरे किसी भी बेटे बेटी के बीच में और तेरे बीच में एक बाल बराबर भी दीवार ना आए प्रभु यीशु मसीह, बल्कि तू बढ़ता जाए, तेरा प्यार बढ़ता जाए मेरे पिता। आज के सामर्थ्य प्रार्थना के लिए, अनुग्रह से भरपूर प्रार्थना के लिए, आशीष से भरपूर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाक में नाम से मांगे, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दें। तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार नोटिस किया है कि इस दुनिया में जो भी कोई जीवित है, जो रह रहा है, वो किसी न किसी रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप कैसे किसी भी तरह हो सकता है, 2 भाई बहन हो सकते हैं, 2 ब्रदर्स, 2 सिस्टर्स, 2 फ्रेंड्स, मंगेतर हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, 2 दोस्त भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई रिलेशन हो सकता है। तो जिस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जब वो दुनिया में अकेला रहता हो। अगर कोई उसका पड़ोस में है, उसका उससे थोड़ा सा लगाव है, तो नेचुरली उसका भी एक रिलेशन है, चाहे वो उसके पड़ोसी होने के नाते उसका कोई रिलेशन है। तो रिलेशन के बिना कोई भी दुनिया में नहीं रहता है। तो हमारा भी एक परमेश्वर के साथ रिलेशन है। जो हम दुनिया में आए हैं, हम कुछ लोग जो चर्च जाते हैं, जो परमेश्वर के किसी भी घर में जाते हैं या किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो परमेश्वर से अपना रिलेशन मजबूत करने के लिए आते हैं। उनको पता है कि जहाँ हम दुनिया में आए हैं, रिटर्न टिकट तो हमारी पक्की है, ये तो सभी जानते हैं। एक दिन सबने चले जाना है, दुनिया में कोई नहीं रहा, सबने चले जाना है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि वो सदा बना रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबने चले जाना है, रिटर्न टिकट पक्की है, लेकिन आगे जाकर वो ठीक रहे, किस जगह जाना है ये किसी को नहीं पता। लेकिन वो ये जरूर जानता है कि हम अच्छी जगह जाएंगे, तो वो परमेश्वर के पास आने की कोशिश करता है, ताकि उसका रिलेशन परमेश्वर से मजबूत हो। तो आज परमेश्वर जी से वचन से पहले हमने दुआ की, मैं रात को भी प्रार्थना करता रहा कि प्रभु जी आपकी खुराक हमें दीजिए। तो परमेश्वर जी ने हमें यही बताया कि तुम मेरे बच्चों का मेरे साथ अगर रिलेशन मजबूत होगा,
तो अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी जरूर रहोगे। तो आज हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर जी के साथ रिलेशन मजबूत कैसे होगा। हमने परमेश्वर जी के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना है। रिश्तेदारी में, दुनिया में मैं बहुत लोगों के पास जाता हूँ। कोई मेरे सामने एक लेडी खड़ी होती है, चाहे उसकी एज मुझसे 6 महीने ज़्यादा होती है या कम होती है या मुझसे ज़्यादा बड़ी होती है, तो मुझे ब्रदर बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, पाजी बोलते हैं। तो जो उसका बेटा है, उसका छोटा बच्चा है, वो भी मुझे पाजी बोलता है। उसकी मदर आती है, वो भी मुझे पाजी बोलती है। सही, भैया, भाजी, ब्रदर सब एक जैसा बोलते हैं। एक लड़की है, मुझे ब्रदर बोलती है, उसकी मम्मी है, वो भी मुझे ब्रदर बोलती है, उसकी मम्मी आ जाती है, वो भी मुझे ब्रदर बोलती है। तो रिश्तेदारी में किसी के साथ मेरा कोई भी रिश्ता हो सकता है। एक छोटा सा 5 साल का, 4 साल का या 6 साल का बच्चा है, रिश्ते में वो मेरा बेटा हो सकता है, मेरी बेटी हो सकती है, या कोई लेडी मेरी हम उम्र है, मेरी सिस्टर हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी भाभी हो सकती है। एक या मेरी जो रिलेशन में है, कोई मुझसे बहुत बड़ी है या बड़ा है, मेरा बाप हो सकता है, मेरी माँ हो सकती है। लेकिन असलियत में परमेश्वर जी ने जिन हाथों के द्वारा मुझे बनाया, उन्हीं हाथों के द्वारा उसको भी बनाया। तो रिलेशन में हम सब परमेश्वर की नजरों में भाई बहन है, क्योंकि जिन हाथों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बनाया, उन्हीं हाथों के द्वारा परमेश्वर जी ने उसको भी बनाया। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर जी के साथ एक रिलेशन है। वो क्या है? वो हमारा किस चीज का रिलेशन है परमेश्वर जी के साथ? वो है हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो परमेश्वर जी के साथ हमें अपना रिलेशन मजबूत कैसे करना है, हम इस बात में चलते हैं। ये जो हमारे हाथों में बाइबल है, जो वचन है, जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, ये भरा पड़ा है गवाहियों से। वचन में बहुत जगह पे ऐसा लिखा है, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा मेरे साथ रिलेशन मजबूत होगा, अगर तू ऐसा करेगा तो इसका रिजल्ट ये होगा, अगर तू ऐसा करेगा तो ये गलत होगा, अगर तू ऐसा करेगा तो ये ठीक होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर जी के साथ रिलेशन मजबूत कैसे होगा, इसके लिए हम देखते हैं। तो रिलेशन के लिए, अगर अच्छा रिलेशन है, इसके लिए हमारे जीवन में 2, 3, 4 चीजें जरूरी हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? किसी के साथ रिलेशन अच्छा तभी बनता है अगर हमारे दिल में उसके प्रति रिस्पेक्ट हो या प्यार हो, तो तभी रिलेशन अच्छा बनेगा। अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर किसी के साथ हमारी नफरत है या किसी के साथ हमारा वैर है, तो हमारा रिलेशन उससे खराब होगा। अगर किसी को हम प्यार करते हैं, किसी भाई बहन के दूर किसी के घर में जाते हैं, अगर उससे हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हम फ्रूट की मार्केट पे रुकते हैं, एक शॉप पे रुकते हैं, कितना सारा फ्रूट लेना है, कहता भाई क्या रेट लगाया, कहता जी 300 रुपये 1 किलो सेब। कहता ले चलो, अच्छे हैं, बच्चे खाएंगे, हमारा उससे प्यार है। हम अगर फ्रूट महंगा भी होता है तो हम उसको नहीं सोचते हैं। अगर किसी के हमारे साथ प्यार नहीं है, वो सिर्फ दिखावट करता है, तो जब हम उसके पास जाएंगे तो रास्ते में पूछेंगे क्या सेब, कहता जी भाई 300 रुपये किलो की। नहीं सर बहुत महंगा है। ये केले कैसे? सर ये 50 रुपये दर्जन है, लेकिन थोड़े खराब है। कोई बात नहीं, ले जाओ। वो कौन सा हमारे पास ऐसा होता है? तो ये रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो जब परमेश्वर जी हमारे पास आएंगे, प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर जी हमारे पास आएंगे तो वह सभी के साथ एक फलों का टोकरा लेकर आएंगे, जो उसके किए हुए कर्मों को उसका फल देंगे। अगर परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो परमेश्वर हमें फल अच्छे देगा। अगर हमने अच्छे काम किए तो रिलेशन भी अच्छे होंगे, अगर हमने गलत काम किए तो रिलेशन भी बुरे होंगे। तो परमेश्वर हमें फल तो देगा, लेकिन वो फल खराब होंगे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने परमेश्वर जी के साथ अपने रिलेशन मजबूत कैसे करने हैं, आज हम इसके बारे में चलेंगे। चलो सबसे पहले चल के देखते हैं यूहन्ना 3 नंबर अध्याय। कि परमेश्वर ने सबसे पहले रिलेशन कहां से पैदा होता है? एक प्यार से, एक प्रेम से। तो जहां पे प्रेम नहीं होता वहां पर रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया? अगर हम बोलते हैं कि हमारा रिलेशन परमेश्वर से अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तो परमेश्वर का हमारे साथ कैसा रिलेशन रहा है? बीते समय में हमने बाइबल में बहुत जगह पढ़ा है कि इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वादा किया। क्यों? उसकी धार्मिकता देखकर। इब्राहिम ने इसहाक के साथ वादा किया। क्यों? उसके पापा का, इब्राहिम का प्यार देखकर परमेश्वर ने वादा किया कि तू 4 पीढ़ियों तक मेरा अनुग्रह बना रहेगा। इब्राहिम का पिता हुआ, वह इसहाक का पिता हुआ, वह याकूब का पिता हुआ, वो आगे जाके यूसुफ उसने संभाला। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह था, प्यार था। तो जहाँ प्यार होता है वो सब कुछ को ढांप लेता है। तो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्यार किया? यूहन्ना 3 नंबर अध्याय की 16 और 17 2 वर्सेस देखेंगे।
हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखो, एक प्यार, परमेश्वर का प्यार जिसे हम बोलते हैं, उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ जी, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया। ये क्या था? रिलेशन। ये परमेश्वर का प्यार है हमारे साथ। एक रिलेशन बनाया है परमेश्वर ने हमारे लिए, अपने इकलौते बेटे की परवाह की। अब प्रभु ने वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि किसी भले का इंसान के लिए तो कोई अपनी जान दे सकता है, मरने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन किसी बुरे के लिए शायद ही को तैयार होता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हम सब गुनाहों से भरे हुए थे, हम सब बुरे थे, हमारी जिंदगी में बुराई थी। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। उसने उसे इसलिए नहीं भेजा कि हम गुनाहगार ठहराए बस नहीं, बल्कि इसलिए भेजा कि हम दोषी न ठहराए जाए। ये इसका प्यार था, प्रभु का प्यार। हाँ, पढ़िए प्लीज। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। ताकि जो कोई उस पर, जो भेजा गया है, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करे, वो कभी नष्ट ना हो। ये अथाह प्रेम है। आज की डेट में मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ता है? बहुत से लोग चर्च जाते हैं और मंदिर और गुरुद्वारे, हर एक अपनी अपनी आस्था के हिसाब से अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा प्यार वो खुदा से रखेगा, उसको उतनी ज्यादा शांति आगे जाके मिलेगी। तो प्रभु ने हमसे क्या कहा? ये जो वर्ष है 16 और 17, इसमें बहुत ही मुझे जो परमेश्वर ने प्रेरणादायक शिक्षा दी, वो ये किया था कि परमेश्वर ने, दोबारा से पढ़ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ जी, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कि उसने अपना इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, इकलौता, वन एंड अलोन सन, उसने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया। क्यों दिया? क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि उसने इकलौता पुत्र दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हाँ, वह नष्ट ना हो, वो नष्ट ना हो। तो अगर हम सदा की शांति, मुक्ति पर लेना चाहते हैं तो सीधा सीधा रास्ता दिया गया है। और वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में भी लिखा हुआ है कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रभु ने क्या कहा? जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, यानी कि दूसरी मौत, जिसे हम नरक की मौत कहते हैं या सदा की मौत कहते हैं, वो हम पर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह पर, जिसे परमेश्वर ने दुनिया में भेजा। ये परमेश्वर का प्यार है। हाँ, परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश ना हो, परंतु सदा का अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले, अगर हम परमेश्वर से अपना रिलेशन मजबूत करना चाहते हैं तो हमें प्यार करना होगा परमेश्वर से। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया तो हमें भी प्रेम करना होगा। परमेश्वर की कुछ खासियत है और हमारी भी कुछ खासियत है। परमेश्वर की खासियत क्या है? वो देना जानता है। और हमारी खासियत क्या है? हम लेना जानते हैं। वो लेना कम जानता है, हम देना कम जानते हैं। ये परमेश्वर की खासियत है। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को भेजा, जो उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, बल्कि हमेशा का और सदा का और अनंत जीवन पाए। तो प्रभु ने हमसे क्या कहा? 17 हो गए। हाँ जी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आए वो लोगों पे सजा की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा, हाँ जी, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। बल्कि इसलिए भेजा कि जगत, दुनिया, ये जगत किसी एक दो इंसान का नहीं है। ये दुनिया किसी एक दो इंसान की नहीं है। दुनिया मीन्स होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, एक भी अछूता नहीं। पूरी दुनिया उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा शांति पाए, उसके द्वारा सदा की, हमेशा की और अनंत जिंदगी पाए। तो मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक समय अपने शिष्यों को कहा था, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता तो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ लेकिन मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वो झूठा है। अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे। तो ये जो आज्ञाएं हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसा कि पुराने नियम में भी लिखा है, न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। दूसरी बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी पहली आज्ञा कौन सी है? कि अपने पूरे मन से,
पूरी श्रद्धा से, पूरे प्राण से अपने परमेश्वर को प्रेम करो। करा जी दूसरी आज्ञा कौन सी? दूसरी भी इसके समान ही है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। ठीक है, तो ये जो प्रेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब तक हमारे दिलों में प्रेम नहीं होगा हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी के साथ रिलेशन मजबूत नहीं कर सकते। अगर हमें परमेश्वर के साथ रिलेशन मजबूत करना है तो हमें एक सीक्वेंस में चलना होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो परमेश्वर ये जो वचन है हमारे हाथ में बाइबल है, ये बाइबल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारा और परमेश्वर के बीच में है। ये फुल कॉन्ट्रैक्ट है जो भरा हुआ है गवाहियों से, जो भरा हुआ है परमेश्वर की आज्ञाओं से। अगर हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा, अगर हम अच्छा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो रिजल्ट बुरा होगा। जो बीजोगे वो काटेगा। तो अगर ऊंट कटारे बीजेगा तो झाड़ियां उगेंगी। ठीक है, झाड़ियां बीजेगा तो ऊंट कटारे उगेंगे। अगर तो दाख की लगाएगा तो उसमें से अच्छे अच्छे फल खाएगा। जैसा बीजेगा वैसा खाएगा, सिर्फ वक्त चाहिए उसे उगने का। तो परमेश्वर ने क्या बोला? अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानेंगे। तो इसकी आज्ञाएं क्या है? अगर हम पुराने नियम से देखें, शुरू से लेकर देखें, प्रभु ने कोई अपने पास से नई आज्ञा नहीं दी। ये आज हम बात कर रहे हैं रिलेशंस मजबूत करने की परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर के साथ अगर हमें रिलेशन मजबूत करना है तो उसकी आज्ञाएं क्या है? हम देखते हैं निर्गमन भी आते हैं, उसके 20 नंबर अध्याय सारी की सारी 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं। निर्गमन 20 नंबर अध्याय उसकी 3 नंबर आयत से लेकर 17 नंबर है। वर्ष नंबर 3 पढ़ना प्लीज, एक एक करके हम सारी आज्ञाएं पढ़ेंगे। हाँ जी। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सबसे पहली आज्ञा क्या है? परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा पिता जिसने तुम्हें गुलामी से आजाद किया, बंधनों से आजाद किया, तो मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना। हाँ जी। तू अपने लिए कोई मूर्ति ना खोद कर बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना या फोटो खींच के ना रखना। उस टाइम फोटो कैमरा वगैरह नहीं होता था तो लोग मूर्ति खोद कर अपने हाथों से बनाते थे। कारीगर अच्छे होते थे, बहुत जबरदस्त। तो कहते थे कि तुम अपने लिए किसी भी तरह की कोई मूर्ति खोद के ना बनाना। वर्ष 7 देखना, 7 नंबर। हाँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। पहली आज्ञा कौन सी थी? पहली आज्ञा कौन सी थी? तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। पहले तुम मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। और दूसरी आज्ञा कौन थी? दूसरी ने हाँ कि तुम कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, है ना। और तीसरी जो 7 नंबर वर्ष पे पढ़ा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो व्यर्थ में परमेश्वर का नाम मत लेना। कुछ लोग बोलते हैं देखना मैं चमत्कार दिखाता हूँ, ये परमेश्वर का नाम है। व्यर्थ में नाम मत लेना, दिखावे के लिए नाम मत लेना, दिखावा मत करना। ठीक है। चौथी आज्ञा क्या है? क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। वो दोषी है, उसमें दोष लगेगा। हाँ। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो विश्राम दिवस को पवित्र करके मानना। ठीक है। 4 आज्ञाएं होगी। 5वीं आज्ञा है वर्ष नंबर 12 पे लिखी हुई है। हाँ जी। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो उनकी रिस्पेक्ट करना। हाँ। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश परमेश्वर तुझे देता है, हाँ, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा ताकि तेरी उम्र लंबी होगी। ये एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है। हाँ। उसके आगे नेक्स्ट 6 नंबर। तू खून ना करना। तू हत्या मत करना। हाँ जी। तू व्यभिचार ना करना। तू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, अडल्टरी रिलेशन मत रखना। रिलेशंस व्यभिचार मत करना। हाँ जी। तू चोरी ना करना। तू चोरी ना करना। हाँ। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट आज्ञा है वो क्या है? तू किसी के घर का लालच ना करना। तू पराये की प्रॉपर्टी का लालच मत करना, चाहे उसका घोड़ा हो, उसका गधा हो, उसकी नौकरानी हो, दास दासी हो, उसकी पत्नी हो, किसी भी चीज का लालच मत करना। ये परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं। तो प्रभु ने क्या बोला था? अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे। ये प्रभु ने नई आज्ञा नहीं दी। पहली आज्ञा क्या थी परमेश्वर की? कि अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी ताकत से प्रेम रखना। ठीक है। और दूसरी आज्ञा क्या थी? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। तो पड़ोसी कौन होता है हमारा? पड़ोसी कौन होता है? पड़ोसी ये नहीं है जो हमारे घर के अगल में रहता है या बगल में रहता है या सामने रहता है या पीछे रहता है, आगे पीछे भी रहता है, वो पड़ोसी नहीं। हम रास्ते में आते जाते जो भी हमें मिलता है वो हमारा पड़ोसी है।
जैसे वचन में लिखा गया है, 2 सौदागर कहीं जा रहे थे, तो सुबह सुबह का वक्त था, शायद वो बिजनेस मैन थे, उस टाइम व्यापार के लिए जाते थे। सुबह जल्दी घर से निकले होंगे अपने खच्चर पे या घोड़े पे या गधे पे, अपनी सवारी पे। तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे मारा पीटा, उनसे लूट पाट की, उसे जख्मी किया बुरी तरह से, उसको वहाँ पे छोड़ दिया। अब मेरे ख्याल से जब वो जा रहे होंगे तो वो एक नहीं होगा, 2 होंगे कम से कम। तो जिसने उसको लूटा, एक तो भाग गया होगा, तो जो जिसको लूटपाट की वो वहाँ पर रह गया होगा, ठीक है। तो इतने में जब थोड़ी सुबह हो गई तो लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो हर कोई उससे नाक मुंह चढ़ाकर गुजरता जा रहा था कि ये देखो कितना ब्लड निकल रहा है, ये किसको कितना मारा पीटा है, किसी ने लूटा है, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन उनमें से एक उसके साथ आया, उसके पास आया, उसने देखा कि अभी नबज चल रही है, इसमें सांसें चल रही हैं, ये बंदा ठीक हो सकता है। उसने अपनी सवारी को उसे लटाया बिना किसी की परवाह किए, अपने काम की परवाह किए, जैसे कि परमेश्वर ने उसको भेजा इसी काम के लिए था। उसको भेजा, आगे भेज दिया। उसने आगे जाके एक सराय के मालिक से बोला कि इसका प्लीज ट्रीटमेंट कीजिए, वहाँ पे जो वैद था, ये लीजिए 3 दिनार या 2 दिनार इसकी कीमत दी, आप इसको रखिए, मैं आगे व्यापार के लिए जा रहा हूँ, मैं वापसी पे आऊँगा, आपका जो बनता होगा और बनता होगा तो मैं आपको दे दूंगा, अगर घटता होगा तो आप अपने पास रखिएगा। अगर मेरी तरफ से निकलेगा कुछ मुझे वापस लेना रहेगा तो वो आप अपने पास रख लेना, लेकिन कुछ ज़्यादा बनता होगा तो मैं आपको दूंगा। तो देखा जाए तो उसका असली पड़ोसी कौन निकला? कौन निकला उसका पड़ोसी? वही जिसने उसका साथ दिया। पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि पड़ोस में रहता है, उससे प्यार का, हर जन से उससे प्यार का, तो वो क्या होगा? वो सदा के लिए आपका हो जाएगा। प्यार, प्रेम एक ऐसी चीज है, वो सारे गुनाहों को ढक देता है। तो प्रभु ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, कि जो 10 आज्ञाएं हमने पढ़ी हैं, इसमें जो पहली 4 आज्ञाएं हैं ये परमेश्वर ने बताई है, तेरा डायरेक्ट रिलेशन है मेरे साथ। वो कौन कौन सी 4 आज्ञाएं थी? दोबारा फिर से देखना। पहली आज्ञा क्या थी? तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मुझे छोड़कर, परमेश्वर बोला दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ये पहली आज्ञा है परमेश्वर की अपने बारे में। दूसरा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, क्योंकि मैं जैसी रखने वाला परमेश्वर। हाँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो मेरा नाम, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। हाँ। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, वो भी दिन मेरा है। ये जो 4 आज्ञाएं हैं, ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है परमेश्वर के साथ, और जो अगली 6 आज्ञाएं हैं वो है दुनिया के लिए। ये तुम्हारा रिलेशन साबित करेगी दुनिया के साथ। लेकिन आज्ञाएं मेरी है, चोरी मत करना, तू हत्या मत करना, तू झूठ मत बोलना, ठीक है, तू माता पिता की रिस्पेक्ट करना, पराई की प्रॉपर्टी का लालच मत करना। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं ये दुनिया के बारे में डायरेक्ट फॉर कमांडेंट्स है, जो पहली 4 है, ये डायरेक्ट रिलेशन है हमारा परमेश्वर के साथ, बाकी रिलेशन दुनिया के साथ है। ठीक, तो परमेश्वर क्या कहता है? दोबारा से यूहन्ना पे आगे देते हैं कि 3 नंबर में जो अभी पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे प्रेम के बारे में, लेकिन हमने चलना है एक सीक्वेंस में। अब हमारे घर में बहनें हैं, उनको चाय बनानी अच्छी तरह से आती है, ठीक है, खाना बनाना अच्छी तरह से आता है, सब्जी बनानी अच्छी तरह से आती है। तो इन्होंने जब ये सब सीखा था, मान लो हमारे घर में कोई आता है, मेरा फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि यार चाय चाहिए मुझे, 1 कप चाय मिलेगी? हाँ जा, चले जाओ, किचन में पड़ी है, जा ले ले। वो जाके देता है, सर कहाँ है? जहाँ तो चाय है ही नहीं है, चाय तो यहाँ पे है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी? सर पड़ी तो है सामने, देखो ना, कहते किधर पड़ी है? मैं उसको जाके दे दो, ये देखो, ये चीनी पड़ी है, ये पत्ती पड़ी हुई है, ये तुम्हारे पास दूध पड़ा हुआ है, ये पानी, सॉरी ये चाय थोड़ी है। यार तुम्हें चाय नजर दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो ये चाय नजर आ रही है ना। परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन कैसे मजबूत होगा? अगर हम खुली आंखों से सब कुछ ऐसे देखते रहेंगे तो हमें परमेश्वर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारा कोई ध्यान कहीं नहीं जा रहा है, कोई हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसंट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं? मान लो हमसे कोई चीज़ खो गई है तो हम आगे बंद करके बैठ जाते हैं, कहाँ गई वो चीज़, मैंने कहाँ रखी थी, मैं कहाँ गया था, कहाँ आया था, हाँ याद आया, वो बिस्तर के तकिए के नीचे पड़ी हुई थी, रात को सोते हुए तो मैं यहाँ रखी थी। उसने क्या किया? आंखें बंद की और वो चीज़ ढूंढ ली जो उससे अभी छिपी हुई है उसकी, रखी उसने है, उससे छिपी हुई है। तो जब तक हम इस दुनिया में है, इस देश में है, तो परमेश्वर से बहुत दूर एक प्रदेश में है। तो असलियत जो असली हमारा घर है वो परमेश्वर के पास है, हमने उसके पास जाना है, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस है परमेश्वर के साथ प्यार डालने की।
जब तक प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए थे तो सड़क पे चलते, राह चलते, दो लोगों को दिखाई दिए थे। तो जब तक उनकी आंखें खुली थी उन्होंने नहीं पहचाना था, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई तो उन्होंने पहचान लिया। लेकिन गलती क्या करें, आंखें खोल के फिर से दुनिया में देखने की कोशिश करते हैं। आंखें बंद करके दिखाई देता है कि वो मेरे रूम के अंदर छत के ऊपर पड़ी है। जब इसी टाइम आंखें खोलते हैं तो ना तो रूम दिखाई देता, ना छत दिखाई देती है, चाहे हम जहाँ कहीं मर्जी बैठे हों। ठीक है, तो एक सीक्वेंस है। चाय कैसे बनाई जाती है, ठीक है, कैसे बनाई जाती है चाय? एक पतीला लिया जाता है, ऐसे ही होते हैं। अगर मैं गलत बोलूँ तो बता देना। एक पतीला लिया जाता है, उसमें पानी रखा जाता है, ऐसे ही है, ठीक है। जब पानी गर्म हो जाता है थोड़ी सी चीनी डाली जाती है, थोड़ी सी पत्ती डाली जाती है, फिर जब पानी और ज़्यादा गर्म हो जाता है, उबलता है, तो उसमें दूध डाला जाता है। तो सीक्वेंस क्या है? अगर मैं आपको नोट करवा दूँ, पतीला रखना, ये करना, वो करना, आप ना क्या बोले सर एक मेन चीज इंपोर्टेंट भूल गया। कहते क्या कहते हैं, गैस चलाई। सीक्वेंस पूरी तरह से अगर हम उसको फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, हम परमेश्वर से भी मिल जाएंगे, ठीक है, हमारी चाय भी बन जाएगी, मसा भी बन जाएगा, क्योंकि प्रेयर के बाद चाय तो पीनी ही ना हमें। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट कड़ी है वो क्या है? प्रेम। अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे याद है पतरस में यह सीक्वेंस बताई गई है सारी सीक्वेंस। दूसरा पतरस देखना प्लीज, उसके 1 नंबर अध्याय में लिखा होगा, वर्स 5 से 8 तक। हाँ मुझे याद आ गया एकदम से। हाँ, इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। देखो इसी तरह तुम पूरी कोशिश करके परमेश्वर के साथ मिलने की कोशिश करो। तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। विश्वास के साथ क्या करना पड़ेगा? दोबारा से पढ़ना प्लीज, 5 नंबर। हाँ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके सब प्रकार की कोशिश करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। अपने विश्वास के ऊपर सद्गुण पैदा करो और सद्गुण के ऊपर पैदा करो समझ। हाँ जी। और समझ पर संयम। समझ के ऊपर रखो संयम। हाँ जी। और संयम पर धीरज। संयम के ऊपर रखो धीरज। हाँ जी। और धीरज पर भक्ति। धीरज से भक्ति पैदा। पहले क्या होगा? पहले विश्वास से पैदा होगा सद्गुण। अगर दोबारा पढ़ना, पहले विश्वास से पैदा होगा सद्गुण, अच्छे काम होंगे। अगर हम विश्वास करेंगे तो अच्छे काम करेंगे, उससे क्या होगा? सद्गुण से। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण करो और सद्गुण पर समझ। सद्गुण से हमें समझ आएगी। हाँ समझ पर संयम। समझ से साथ संयम आएगा। संयम पर धीरज। संयम के साथ धीरज आएगा। धीरज पर भक्ति। धीरज से हमारे साथ भक्ति आएगी। हाँ। और भक्ति पर भाईचारे। भक्ति पर भाईचारा यानी कि प्रेम आएगा। हाँ जी। भाईचारे की प्रतीत पर प्रेम बढ़ते जाओ। और भाईचारा जब हम हमारा एक दूसरे के साथ भाईचारा रिलेशनशिप बढ़ जाएगा, रिलेशन बढ़ जाएगा तो फिर प्रेम आ जाएगा हमारे बीच, जो आखिरी कड़ी है। जब तक हमारा किसी के साथ रिलेशन नहीं बनता तब तक रिलेशन कैसे बनेगा? प्रेम से। इसमें जो प्रेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमेश्वर ने हमें क्यों बताया है परमेश्वर के बारे में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मसीह को, परमेश्वर को पहचानने में फेल हो जाएं, निष्फल हो जाएं। प्रेम बहुत जरूरी है। ये एक सीरीज है। हाँ जी। क्योंकि यदि ये बातें तुम पर वर्तमान रहे, अगर ये बातें हमें रहेंगी, हाँ जी, और बढ़ती जाए, और बढ़ती जाएंगी, हाँ जी, तो तुम्हें हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होंगे। तो तुम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को पहचानने में निकम्मे और फेल नहीं होंगे। ये एक सीक्वेंस है। अगर हम सीधा बोले चलो प्यार करना शुरू कर दो सबको, ठीक है, जल्दी जल्दी प्यार करना शुरू कर दो सबको, ठीक है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है तो फेल हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है, चाय बननी शुरू की लेकिन गैस ऑन नहीं की। विश्वास भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, फिर हम परमेश्वर को पहचानने में निकम्मे और फेल नहीं होंगे। तो परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे मजबूत होगा? मुझे लगता है आज की डेट में जैसे पूरी दुनिया भरी पड़ी है टेंशनों से, प्रॉब्लम से, परेशानियों से। वो रात को बैठकर आधा घंटा 2-2 घंटे सोचते रहते हैं, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं उनको। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है उनमें से ज़्यादातर लोग प्रे नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं टेंशन ही नहीं है तो परमेश्वर को देते, आंखें बंद करके बैठते हैं, परमेश्वर के पास सारी समस्या रखते हैं। ऐसे कौन सा हमारी समस्या का हल हो चला है? हल तो होने वाला है नहीं। चलो परमेश्वर से बात करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, अगले दिन उनकी रिजल्ट आना शुरू हो जाता है।
ठीक है, तो परमेश्वर हमसे इससे देखना, इसके 4 नंबर जाएंगे, उसके वर्स 23 से। हाँ जी। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन परमेश्वर से बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को, खुद को नया बनाना है। हाँ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, जो हमारी अंदरूनी नेचर है, आत्मिक नेचर है, इसको चेंज करते जाओ, इसमें नए बनते जाओ। जो गलत है गलत को गलत बोलो, ठीक को ठीक बोलो। हाँ जी। और नए मनुष्य तब को पहचान लो। और अपने अंदर, तुम्हारे अंदर जो नया इंसान है उसको पहचानो। हाँ जी। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हाँ देखो, जो परमेश्वर के द्वारा सत्य और धार्मिकता में सजाया गया है, बनाया गया, अपने आप को पहचानो। लेकिन आज हमारे अंदर क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है जैसे हम खड़े हैं, 2 बंदे हमें खींच रहे हैं, बॉडी में बहुत दर्द है, टेंशन है, परेशानियां हैं, एक बुराई है, एक अच्छाई है, एक इधर से हमें खींच रहा है, एक हमें उधर से खींच रहा है। हम पूरी तरह से टाइट हो चुके हैं, खिंच चुके हैं, अंदर से फंस चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्या करें यार, समझ नहीं आती है, ठीक है। लालच आ रहा है हमारे सामने, परेशानियां आ रही हैं, हम बुरी तरह से तनाव में बैठे हुए हैं। तो ये सब कैसे दूर होगा? गुस्सा आता है हमें, बड़े ज्यादा गुस्सा आ जाता है हमें, हम गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कई बार हम ठीक बात पे गुस्सा कर लेते हैं, जिस सब बातें हमारी जिंदगी में हो रही हैं। हाँ, फिर इस कारण झूठ बोलना छोड़कर झूठ बोलना छोड़ दो। हाँ जी। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो। हाँ देखो, फिर पड़ोसी की बात आ गई। ईमानदार रहो, प्रेम करो उससे सच बोलो जो सच है। हाँ जी। तो पड़ोसी कौन है? पड़ोस में रहने वाला नहीं, जो भी आदमी मिलता है सच बोलो उसे, सिर्फ सच। झूठ बोलना पाप है, हम लोग बोलते हैं, बचपन से सीखा है। झूठ बोलना क्या है? अच्छा है, पाप है, गलत मत बोलो, प्लीज सच बोलो। हाँ जी। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि हम भाई बहन हैं, वो हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा भाई है, हमारी बहन। अपनी देखने की नजरिया चेंज करो, अपनी आंखें बदल लो। ये परमेश्वर हमसे कहता है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर हमसे बोल रहा है। क्या होता है, हम किसी को देखते हैं तो हमारा देखने के अंदर से आंखें बदल जाती हैं, ठीक है। हमारी आंखें दुनियावी ना होते हुए आत्मिक हो जाती हैं। हाँ जी। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ देखो, क्रोध तो जायज है, क्रोध तो आएगा, लेकिन देखो इतना ज्यादा क्रोध नहीं करना कि पाप हो जाए, ठीक है। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हाँ जी। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कितना नंबर वर्ष पढ़ रहे हैं? 27। हाँ हाँ जी, पढ़िए। और ना शैतान को अवसर दो। 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उदास मत करो, निराश मत करो, शोकित मत करो। क्या ये सारे गलत काम कर दिए? पहले अपने अंदर के इंसान को पहचानो, जिसे परमेश्वर ने दुनिया पर बना के भेजा, और परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करो। अपने पड़ोसी से सच बोलो, झूठ बोलकर परमेश्वर के अंदर, जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर किसका आत्मा है? वो सच का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। अगर हम झूठे हैं, अगर हम बेईमान हैं, तो भूल जाइए कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, कभी नहीं जा सकते। चाहे वो दुनिया का कितना बड़े से बड़ा पास्टर ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा संत क्यों ना हो, अगर वो झूठा है तो वो बेईमान है, वो धोखेबाज है। तो इससे क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा दुखी होगा। हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। देखो, इसलिए परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो, ठीक है, क्योंकि उसने तुमको मोहर लगाई है कि तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हाँ जी। 31। सब प्रकार की करवाहट और क्रोध और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो सब प्रकार की करवाहट, क्रोध, वैर भाव और परेशानियां तुमसे दूर कर दी जाएगी, ठीक है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी, हमने परमेश्वर का कहना माना, हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन मजबूत हो गया, तो दूर की जाएंगी। ये परमेश्वर दूर करेगा हमसे, कोई इंसान दूर नहीं कर सकता। आज अगर किसी को कोई रोग है, कोई परेशानी है, किसी का कोई भाई बहन जो हमारे सामने है या इस प्रार्थना को देख रहा है, सुन रहा है, तो किसी को मान लो किडनी की प्रॉब्लम है या उसको और कोई दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है, दर्द होती है, डॉक्टर की बात समझ नहीं आती है, तो वो उसको क्या बोलता है? देख बेटा, अगर मेरे पास में चलता तो मैं तेरा दर्द खुद उठा लेता, मैं तेरा पैसा देकर तेरी मदद कर सकता हूँ, तेरा कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा दुख कैसे उठाऊँ?
वो इतनी बातों से क्यों बोलता है? क्योंकि उससे प्रेम करता है। हो सकता तो उसका वो दुख उठाने को तैयार था, वो उठा सकता, लेकिन हमारा तो दुख उठाया गया ना। हम तो नए हो चुके हैं, हम तो परमेश्वर के द्वारा नई जिंदगी पा चुके हैं उसके जी उठने के कारण। ठीक है, तो परमेश्वर की आत्मा को शोभित मत करो। ये सब बुराइयां, कोप, क्रोध, कलह, क्लेश हमसे दूर की जाएंगी। जो खिंचावट हमारी जिंदगी में भरा पड़ा है, इधर से शैतान खींचता है, उधर से हमें परमेश्वर बुला रहा है, तो जो हमारी जिंदगी में खिंचावट बनी हुई है, तो ये हमसे परमेश्वर दूर कर देगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के ज़्यादा नजदीक होंगे, प्रकाश के ज़्यादा नजदीक होंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से थोड़ा दूर होंगे। तो डेफिनेटली ये जान लीजिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है और खड़ी है कुछ भी नहीं है, निकल नहीं रही है, जा नहीं रही है, तो इसका कारण यह है कि हम परमेश्वर से कुछ दूर हैं। वैसे भी हम प्रदेश में हैं और वैसे भी हम परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं परमेश्वर से बहुत दूर एक प्रदेश में हैं। तो हम इमोशनली, स्पिरिचुअली तो हम परेशान हैं ही, तो इमोशनली भी परेशान हो रहे हैं। किसी ने मुझे दुख दिया, मुझे गुस्सा लगा, मैंने उसको दुख दिया, तेरा हिसाब बराबर हो गया। दोबारा मौका मिला फिर दूंगा, तीसरा मौका मिला फिर दूंगा, चौथी बार मौका मिला फिर दूंगा। वो जो मुंह से निकले हुए शब्द है वो सारी जिंदगी हमारी जिंदगी में कड़वाहट बोलते रहते हैं। हम भूल नहीं पाते हैं कि जब मेरे बच्चे छोटे थे इसने इसको ये बात बोली थी, जब वो क्या कहता है वो हमें बोलता रहता है। हमारा रिलेशन बिगड़ता जाता है, खराब होता जाता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर के पास गया था, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, किस नीयत से गया था ये उसको कुछ पता नहीं। बहुत सारी बहनें भाई हमारे पास आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी किडनी के रोग ठीक हुए हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हुए थे, वो जिंदा हैं, वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कहते नहीं जी नहीं, वो जहाँ है हम ठीक है। ठीक है भाई, ये तेरी इच्छा है, ना तो मैं तुझे बुलाने गया था, ना तो मुझे बुलाने आया था। जब तुझे जरूरत पड़ी थी हमने आंखें बंद करके दुआएं की, परमेश्वर ने तुम पर काम किया। विश्वास करना या ना करना तुझे तेरे अपने पे है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि परमेश्वर ने तुझे छुआ और चंगा कर दिया। मैंने तो मुँह से कुछ लफ्ज बोले थे, ये अंदर से मेरा विश्वास बोला था, और परमेश्वर ने विश्वास के कारण तुझे चंगा किया। सिर्फ विश्वास नहीं, ये मेरा प्रेम भी था उस परमेश्वर के साथ। अगर तुम परमेश्वर करोगे तो तुम भी पालोगे। ना हमने किसी से कुछ लिया है, ना हम किसी को कुछ देते हैं। अपने सारी सेवकाई के रिकॉर्ड में जब से मैं सेवकाई कर रहा हूँ, मैंने किसी से कभी एक पैसा नहीं लिया। ठीक है, मेरी प्राइवेट जॉब है, मैं जॉब करता हूँ, मैं रोजगार करता हूँ, मैं चुपचाप अपना काम करता हूँ। जितना मुझे वक्त मिलता है मैं परमेश्वर को देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखो, इससे क्या होगा, मेरा आत्मा हल्का है, मुझ पर कोई बोझ नहीं है। ठीक है, तो वचन क्या कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट तुमसे दूर की जाएगी। आज हमें क्या करना है, हमारी जिंदगी में हम पर एक बोझ है, वो क्या है कि उसने मेरे साथ गलत किया था। जब भी वो मुझे मिलता है वो गलत हमें याद आता है। अरे प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उसने अपने गुनाहगारों को माफ कर दिया जो उसके साथ क्रूस पे चढ़े हुए थे। एक ने उससे बोला कि मैं भी गुनाहगार हूँ, लेकिन तू मुझे याद रखना। उसने सच्चे दिल से तौबा की तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ठीक है, तो सब प्रकार की कड़वाहट हमसे दूर की जाएगी। तो परमेश्वर ने क्या सिखाया, अगर तुम चाहते हो, अब मान लीजिए मैं किसी ने मेरे साथ कोई गुनाह किया, हमने उसको बोला परमेश्वर तुम्हें देखेगा। अगर मैंने किसी से के साथ गुनाह किया तो मुझे भी तो परमेश्वर देखेगा। उसके लिए थोड़ी परमेश्वर बैठा है, वो मेरे लिए भी बैठा है। परमेश्वर दोनों के साथ एक तरह का इंसाफ करेगा। परमेश्वर मुझे भी देखेगा। अगर मैं चाहता हूँ मुझ पे सजा ना आए तो फिर उसमें क्यों आए। ठीक है, कड़वाहट अगर फैसला लेना तो दोनों को एक आंख से देखना पड़ेगा ना। तो हम क्या चाहते हैं, मेरी जिंदगी से ये परेशानी दूर हो जाए और मुझ पर सजा ना आए। तो मैं ये भी चाहता हूँ यार, वो बोलता है भाई साहब इसकी जो सजा है ना वो नर्क में, वो अच्छा तो यार जो उसने मेरे साथ किया ऐसा है उसको माफ कर दो। तुम भी परमेश्वर तुम्हें भी माफ कर देगा। कहता ये तो बड़ा सस्ता सा काम है यार, छोड़ दो उसको, माफ कर दो। हाँ जरा पढ़िए फिर से। हाँ जी, प्लीज का प्लीज। हाँ जी, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के आत्मा को उदास मत करो। हाँ जी, इससे क्या जिससे होगा, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हाँ जी, उसके बाद सब प्रकार की करवाहट और सब प्रकार की कड़वाहट, हाँ जी, और प्रकोप, गुस्सा, हाँ, क्रोध, प्रकोप, परमेश्वर का जो भयानक प्रकोप है, और क्रोध, हाँ, और कलह, और क्लेश, हाँ, और निंदा, सब बैर भाव समेत तुम दूर की जाए। सब बैर भाव समेत मुझसे दूर किए जाएंगे। क्या होता है, प्रॉब्लम बाहर होती है, घर के बाहर होती है। घर में आकर अपने बीवी बच्चों से, अपने
लाइफ पार्टनर से और घर में अपने परिवार में उसका क्लेश बढ़ता जाता है, खिंचाव बढ़ता जाता है, क्या करूँ मैं, बस नहीं चलता, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ये हो गया वो हो गया। परमेश्वर कहते हैं ये सब कुछ दूर किया जाएगा अगर तुम अपने आप को थोड़ा चेंज कर लोगे। अब बात ये है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, किसी के साथ मैंने भी गलत किया होगा, कन्फर्म है। हाँ जी, फिर एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर दया करो और कृपालु बनो, दयालु करुणामय बनो। हाँ जी। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जिस तरह परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी और हमारे गुनाहों को माफ किया, तुम भी जब तक वो मसीह में नहीं है, दूसरा पर्सन जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसके गुनाहों को माफ कर दो। हाँ जी। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध माफ कर दो। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है अपने गुनाहों की माफी पाना। परमेश्वर से माफी तो हमें मिलेगी जब हम आगे माफ कर देंगे। जो हमने किसी को दिया है वही तो परमेश्वर से पाएंगे। अगर हम आज किसी के साथ अच्छा करते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुम्हें दूंगा लेकिन इसका 4 गुना। अगर हमने किसी को माफी दी तो परमेश्वर 4 गुना देगा। अगर हमने किसी की आज मदद की, क्या उसको भूखा है, उसको एक कटोरी में थोड़ा सा आटा या दाल या चावल डाल के दिया तो परमेश्वर कहते हैं कटोरी यही होगी, देने वाला मैं होगा। नपा नपा के हिला हिला के दबा दबा के गिरा हुआ बिखरता हुआ तुम्हें दूंगा। ठीक है, जिस नाप से तुमने इसको नापा उसी नाप से मैं तुम्हें भी नापूंगा। अगर तुमने माफ किया तो मैं तुमको भी माफ कर दूंगा, अगर तुमने सजा दी तो मैं तुमको भी सजा दूंगा। अब परमेश्वर की सजा खतरनाक है। ठीक है, हमें क्या करना होगा फिर, हमें दूसरे के गुनाहों को माफ करना पड़ेगा। 32 को पहुंच गए? हाँ जी, 32 हो गई। तो इससे क्या होगा, परमेश्वर जी के साथ हमारा रिलेशन मजबूत हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सारा? परमेश्वर के साथ रिलेशन मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी। अपने गुनाहों के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए दूसरों ने जो हमसे गुनाह किया हमें उनको भी माफ करना होगा। ठीक है, तो आज हमें परमेश्वर से प्रॉमिस करना है कि हम पूरी ईमानदारी से तेरे पास चलने की कोशिश करेंगे। जो तुमने हमें हुक्म दिए हैं, जो तूने हमें आज्ञाएं दी हैं, प्रभु जी हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर चलने की। हम अपनी ताकत से नहीं चल पाएंगे और इसके लिए हमें परमेश्वर से दुआ करनी पड़ेगी कि परमेश्वर हमें चलने में हमारी मदद कर रहा है। अगर हम ये सब करेंगे, सारी कड़वाहट, सारा क्लेश, सारी प्रॉब्लम, समस्याएं, परेशानियां बड़ी आसानी से हमारी जिंदगी से चली नहीं जाएंगी, गायब हो जाएंगी। हमारी जिंदगी से नहीं, हमारी जनरेशन से भी। चलो, परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह जी। प्लीज सब अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और आखिरी दुआ में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिता एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ। हे खुदाबंद पिता, हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस वचन के लिए, इस खुराक के लिए, इस आत्मिक रोटी के लिए जो बनी हमें दी है। मेरे पिता, सच में मेरे यहोवा पिता, तुमने हमसे बहुत प्यार किया। तुमने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। तुमने उसे इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें गुनहगार या दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि जो जन उस पर विश्वास करे वो हमेशा का और सदा का और अनंत जीवन पाए। सदा बाप प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि तो हमारे लिए इस दुनिया में आया। जब तू आया तो हम गुनहगार थे मेरे पिता, तूने हमें माफ़ किया। हमारे गुनाहों की खातिर तूने अपने हाथों पर कील टिकाए। हमारी बीमारियों के लिए तेरे पीठ पर कोड़े खाए। वो हंसते हुए क्रूस पर चढ़ गया और तेरे जिंदा होने के कारण हम दोबारा मुर्दों में से जी उठे और आज हम तुम पर विश्वास करते हैं, आस्था रहते हैं कि हम तेरे साथ जिंदा उठाए जाएंगे। प्यारे पिता प्रभु जी, जिस तरह तूने हमें हमारा मेल हमारे पिता परमेश्वर से कराया इसलिए कि हम सब नाश ना हो मेरे पिता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज का जो वचन तूने हमें दिया है इसके लिए तेरा दिल से खोलकर धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तेरा ये वचन हम सबके दिलों के अंदर उतर जाए प्रभु यीशु मसीह जी, हमारी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी ताकत, कोई बुराई या बुरी योजना, किसी तरह की बुराई हमारी जिंदगियों से तेरे इस प्यार को, तेरे इस वचन को, तेरे इस प्रेम को
तेरे प्रति जो रिलेशन हमारा बढ़ रहा है उसे चुराने में कामयाब ना हो मेरे पिता, बल्कि तू हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जाए और हम बढ़ते जाएँ प्रभु यीशु मसीह जी। और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारी ज़िंदगी में भरपूरी से पूरी हो मेरे पिता। आज इस प्रार्थना को जितने भी तेरे बेटे बेटियाँ सामने बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, मैं उन सब का जिसम जान भी तुम्हारे कीलों से चले जलाई हाथों में सौंप देते हैं। जिन बहनों को तूने बेटे दिए हैं, बेटियाँ दी हैं, औलादे दी हैं इन्हीं इसी साल में मेरे पिता, उन सबको भी तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देते हैं। जो इस समय हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं प्रभु यीशु मसीह जी, किसी कारण वो घर पे नहीं है मेरे पिता, खुदा पाक प्रभु जी, उन सबको भी तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ मेरे पिता। जिनके शरीरों में दर्द है प्रभु यीशु मसीह जी, जिनके सिर के बालों से लेकर पैरों के बॉडी, पैरों के तलवे तक, नाक तक जो भी कोई रूप तुम्हारी परेशानी है, उन सबको आज प्रभु यीशु मसीह का जिंदा पाकर तरह से उखाड़ कर देते हैं। और खुदा पाक प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तेरा बेटा बलवीर अपने आप को, मेरे सारे भाई बहनों को, हम सब के परिवारों को, हम सब तेरे बेटे बेटियों को जिन्हें तूने अपने हाथों से रचा और बनाया है तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। सबके दिल दिमाग हाथों को फिर बुरा अधिकार करो। अब से हम सबका उठना बैठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना, सोचना तेरी इच्छा जरूर हो। इसमें ना मेरी इच्छा पूरी हो, ना हम सब तेरे किसी बेटे बेटे की इच्छा पूरी हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। शैतान की भी इच्छा पूरी ना हो मेरे पिता, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा ठीक उस तरह पूरी हो जितना तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। आज से सबके शरीरों से सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारे गुप्त रोग, हर तरह की कमजोरी, परेशानी, अंधकार की शक्ति, घर के कलेश, पेट का दर्द, शरीर का कोई भी दर्द, सब प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर नाम से उखड़कर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह बना हम लोग बना रहे मेरे पिता। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरा विश्वास हमारे अंदर बढ़ता जाए प्रभु जी, और बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा पेड़ बनकर फैलाए मेरे पिता, जिस पर तरह तरह के पंछी आकर बसेरा करते हैं। और हम सब पर ऐसा फजल कर कि जब तेरी आमद ठहरे तो हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह। तू हमारे पिता, हम तुम्हारे बच्चे, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर के नाम से आमीन। सबको जय मसीह।